दोस्तों अभी हम देश के पहले हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में बनाया जा रहा है। ये जो मुंबई अहमदाबाद का रूट है अभी इसका काम चालू है और बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो ये हमें 2027 तक कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। बट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के उद्घाटन होने से पहले देश के दूसरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के ऊपर काम चालू हो गया है। जी हाँ, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दिल्ली से वाराणसी कॉरिडोर की। इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा इसका अलाइनमेंट कैसा होगा और ये क्यों गेम चेंजर साबित होने वाला है पूरे रीजन के लिए, खास करके दिल्ली एनसीआर के लिए। सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। भारत में जो भी हाई स्पीड रेलवे का नेटवर्क बन रहा है और जो फ्यूचर में भी बनेगा उसका सारा जिम्मा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, जिसको 2016 में बनाया गया था। इंडिया में हाई स्पीड रेल की हिस्ट्री क्या रही है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। बेसिकली ये ऑर्ग सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन और मैनेज करती है। इस कंपनी को बनाया गया है अंडर कंपनी एक्ट 2013। 2017 को इस प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाती है। इसके बाद 2019 को रेलवे मिनिस्ट्री NHSRCL को टास्क देती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने का। 2020 को इस कॉरिडोर के डिजाइन और सर्वे के लिए टेंडर फ्लोट किए जाते हैं। जनवरी 2021 में इसका लाइडार सर्वे का काम किया जाता है। 2021 के सितंबर को इसका DPR सबमिट कर दिया जाता है। उसके बाद NHSRCL सारी रिपोर्ट इंडियन रेलवे को सबमिट करती है नवंबर को, जिसमें मल्टीपल स्टडी रिपोर्ट को शामिल किया गया था, जैसे जो विलेजेस होंगे आसपास उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, लैंड रिक्वायरमेंट कितनी होगी, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, फिर लास्ट में इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। अब जुलाई 2022 के लास्ट में खबर आती है कि NHSRCL ने रूट और स्टेशन क्या होंगे इसको फाइनलाइज कर लिया है। NHSRCL ने जो रूट और स्टेशन फाइनलाइज किया वो इस प्रकार हैं। दिल्ली का जो सराय काले खां है इसकी शुरुआत यहीं से होगी। इसके बाद इसका जो पहला स्टॉप है वो होने वाला है नोएडा सेक्टर 148। इसके बाद इसका जो दूसरा स्टॉप है वो होने वाला है नोएडा का जेवर एयरपोर्ट। ये जो सेक्शन है दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। जेवर के बाद ये स्टॉप होगा मथुरा का, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद इटावा, फिर इटावा से होते हुए इसका अगला स्टॉप आएगा कन्नौज। कन्नौज के बाद अगला स्टॉप होने वाला है लखनऊ, यूपी की राजधानी। उसके बाद यहाँ पे एक रूट होगा अयोध्या की ओर और दूसरा रूट जाएगा रायबरेली की ओर। यहाँ से होते हुए इसका अगला स्टॉप आएगा प्रयागराज, प्रयागराज के बाद भदोही। इसका जो लास्ट स्टॉप होगा वो होने वाला है वाराणसी। टोटल कुल मिला के 13 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा इस पूरे रूट में, जिसकी टोटल लेंथ 813 किलोमीटर की होने वाली है। अगर इसके बजट की बात करें तो यह एस्टिमेट किया गया है 2.3 लाख करोड़ रुपए। ये जो 13 स्टेशन बनाए जाएंगे इनमें से एक स्टेशन होगा दिल्ली में और बाकी के सब स्टेशन उत्तर प्रदेश में होंगे। दिल्ली का स्टेशन अकेला स्टेशन है जिसको अंडरग्राउंड बनाया जाएगा और बाकी के सभी यूपी के स्टेशन आपको एलिवेटेड मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का। जेवर एयरपोर्ट जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है जिसको नोएडा में बनाया जा रहा है। ये एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रैफिक को बहुत हद तक कम करेगा, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। शुरुआत में NHSRCL का कोई प्लान नहीं था यहाँ पे एक स्टॉप बनाना, लेकिन जेवर एयरपोर्ट को पता था इस एयरपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है इस पूरे रीजन के लिए, न सिर्फ नोएडा बल्कि दिल्ली गुड़गांव के लिए भी। तो इन्होंने यहाँ पे एक स्टॉप के लिए प्रपोजल दिया पिछले साल ही और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अगर आप दिल्ली सराय काले खां से जेवर एयरपोर्ट को जाएंगे बुलेट ट्रेन के जरिए तो आपको सिर्फ 21 मिनट का समय लगेगा। सोच के देखिए, चाइना के संघाई का जो एयरपोर्ट है उसको मैगलेव ट्रेन से कनेक्ट किया गया है संघाई सिटी से, जिसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर की है। सेम इंडिया में भी होने वाला है। NCR का ये एयरपोर्ट जब इतने तेज रफ्तार से कनेक्ट होगा दिल्ली से तो इसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट है उसका अंदाज़ा अभी लगाया नहीं जा सकता। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ का रेट है वो एकदम से हाई होने वाले हैं। इसके अलावा ये जो जेवर एयरपोर्ट का स्टॉप बनाया जा रहा है, जितना इम्पोर्टेंट दिल्ली के लिए है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा यूपी को।
इससे उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जो अभी फॉरेन से टूरिस्ट आएंगे, अगर उनको अगर विजिट करने जाना है ताजमहल को, या फिर अयोध्या जाना है, या फिर वाराणसी जाना है, जो टॉप टूरिस्ट प्लेस हैं उत्तर प्रदेश में, तो सोच के देखिए कितना इजी होगा किसी के लिए भी। यहाँ से आगरा कुछ ही मिनट के अंदर पहुँचेंगे। अभी के टाइम कोई भी विदेशी टूरिस्ट ताजमहल को विजिट करता है तो उसको दिल्ली से जाना होता है, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो सिर्फ दिल्ली में लैंड करती है ज़्यादातर। सेम वाराणसी के लिए भी है। तो बेटर कनेक्टिविटी न होने के नाते यहाँ पे जो टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको हम सही से इन्हेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी विदेशी अगर विजिट करता है इंडिया को या फिर किसी भी दूसरे देश को, सबसे पहले वो प्लानिंग करता है उसको कहाँ जाना है, उसके बाद देखता है वहाँ पे जाने का जरिया क्या है, कनेक्टिविटी क्या है। जब किसी को बेटर कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो कई बार इसके चक्कर में प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन सोचो अगर बुलेट ट्रेन जैसी फास्ट कनेक्टिविटी होगी तो कितना आसान होगा। कोई भी विदेशी टूरिस्ट मैप खोलेगा तो उसको बुलेट ट्रेन का रूट मिलेगा जो सीधा आपको आगरा फिर वाराणसी की ओर ले जा रहा है। तो सोचो उसके लिए कितना आसान होगा। अगर उसका एक बार मन नहीं भी होगा इंडिया आने का तो वो अपना मन बना लेगा। दिल्ली से जेवर तो आप सिर्फ 21 मिनट में जाएंगे, लेकिन अगर आपको वाराणसी जाना है तो इसके लिए भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 4 घंटे में आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ये तो मैं आपको सिर्फ एक फ़ायदा गिना रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत से फायदे होंगे इन छोटे छोटे शहरों को। जहाँ पे इसका स्टॉप बनाया जा रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टीज के रेट हाई होंगे, नए नए रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट चालू होंगे इन छोटे छोटे शहरों में। अच्छी कनेक्टिविटी होने के नाते कमर्शियल प्रोजेक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी, और यहाँ पे ये तभी मुमकिन होगा जब यूपी सरकार की पॉलिसी अच्छी होगी। ये सब डिपेंड करेगा यूपी सरकार पे, उनका क्या अप्रोच रहता है। अब सब कुछ ठीक हो ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ हम ऐसे रूट पे इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं जहाँ पे माना जाता है लोगों के पास उतना कैपिटल नहीं है कि इतने सारे अमाउंट को स्पेंड करके बुलेट ट्रेन से अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट फिर उसके आगे आगरा तक तो समझ में आता है टूरिज्म के लिए अच्छा होगा, और ये इलाका फाइनेंशियल तौर पे भी अच्छा है। इवन वाराणसी के लिए भी समझ में आता है। लेकिन इसके बीच में जो स्टॉप बनाए जाएंगे उनका क्या? ये छोटे छोटे शहर अभी इतने बड़े नहीं है कि यहाँ के लोगों को बुलेट ट्रेन की जरूरत हो। तो जो चाइना में हुआ है उसी का डर इंडिया में भी सता रहा है। चाइना ने ऐसे बहुत से रूट पे बुलेट ट्रेन को चलाया है जहाँ पे लोग उतने सक्षम नहीं है कि इतने पैसे खर्च करके अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, सिर्फ कुछ टाइम बचाने के लिए। इसका नतीजा ये निकला, आज चाइना $1 ट्रिलियन के डेट का बोझ झेल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर वही लोग ट्रेवल करते हैं जो मजदूर है। यहाँ पे कोई बिजनेस क्लास नहीं है जो अपने काम से रोज दिल्ली से यूपी की ओर ट्रेवल करता हो। और ये बात कुछ हद तक सही भी है। अगर आप चेक करें जो ट्रेन यूपी से दिल्ली की ओर चलती है उनमें मैक्सिमम लोग आपको वही लोग मिलेंगे जो मजदूर है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार की होती है। तो ऐसे लोग 2,500 से 4,000 रुपये खर्च करके बुलेट ट्रेन से सफ़र क्यों करेंगे? डर ये है इससे कहीं इंडिया भी डेट ट्रैप में न फंस जाए। बट इसके काउंटर में भी आर्गुमेंट आते हैं। जो इसके सपोर्ट में है उनका कहना है अभी भले ही उतने सक्षम नहीं है यहाँ के लोग, लेकिन आप फ्यूचर को सोच के देखिए। फ्यूचर में जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लोग इसके जरिए ट्रेवल करने लगेंगे। बट अभी जो कंडीशन है यूपी में वो ठीक नहीं है। यूपी सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना। माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे जो यूपी के एमएसएमई सेक्टर है जो इन छोटे छोटे शहरों में है उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। यूपी तभी तरक्की कर सकता है जब इनका एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा, और ये बात देश के हर एक राज्यों पे लागू होती है। अभी हमारी इकोनॉमी सिर्फ चंद बड़े बड़े बिजनेस हाउस ही संभाल रहे हैं। हमें एमएसएमई सेक्टर का योगदान बढ़ाना होगा, तो यूपी का इस पे फोकस होना चाहिए। जो ये चिंताएं हैं ये बात भारत सरकार समझती है, इसलिए आप देखेंगे कि जो बुलेट ट्रेन की जर्नी है उसको सेक्शन में डिवाइड किया गया है। दिल्ली से वाराणसी की सिर्फ 18 ट्रिप्स होंगी डेली, 11 ट्रिप्स अयोध्या के लिए। इसके अलावा लखनऊ के लिए 43 और जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल वायबल रूट है दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट और आगरा के लिए, इसमें 63 ट्रिप्स होंगी डेली। और इसके रोज के ट्रिप्स को बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है डिमांड के आधार पे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है
यह कब तक बन के रेडी होगा। तो इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डेवलप किया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 में यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन उद्घाटन के ठीक 2 साल के बाद दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का भी उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसका जो पहला फेज है उसमें दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक के रूट को डेवलप किया जाएगा जो कि पूरा एलिवेटेड होगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने इस कॉरिडोर के लिए जमीन को फ्री में दिया है। जी हाँ, जो यमुना एक्सप्रेसवे है इसके पैरेलल एलिवेटेड सेक्शन में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। अब सोच के देखिए ये नज़ारा कितना खूबसूरत होने वाला है। एक तरफ देश का वन ऑफ द स्मूथ एक्सप्रेसवे और ठीक उसके बगल में देश की सबसे तेज ट्रेन। नज़ारा कुछ अलग ही होगा।